दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे डिप्रिसिएशन के बारे में। डिप्रिसिएशन क्या है, इसकी जो जनरल एंट्रीज है वो किस तरह पास किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डिप्रिसिएशन। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल यूजेज, वेयर एंड टेयर, न्यू टेक्नोलॉजी और अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। जब भी दोस्तों हम फिक्स एसेट यानी फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर यानी वो टेंजिबल एसेट जो कि कारोबार को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें 1 साल से ज़्यादा अरसा के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, वो हमारा फिक्स एसेट कहलाता है। एक होता है दोस्तों करंट एसेट और एक होता है दोस्तों फिक्स एसेट। जिस तरह दोस्तों कारोबार चलाने के लिए आपके ऑफिस में फर्नीचर का होना मस्ट है, चेयर का होना मस्ट है, कंप्यूटर का होना मस्ट है। इस तरह दोस्तों बिल्डिंग का होना मस्ट है, मशीनरी जिससे आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, मशीनरी का होना मस्ट है। इस तरह दोस्तों व्हीकल का होना मस्ट है। वो दोस्तों आपको ये जो फिक्स एसेट है आपको 1 साल से ज़्यादा कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको फिक्स एसेट कहलाता है। इसके वैल्यू में दोस्तों अमूमन कमी आती है। किस वजह से आती है? इसके इस्तेमाल से पुराना हो जाता है, वेयर एंड टेयर यानी ख़राब हो जाता है, या बाज़ औक़ात दोस्तों मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू दोस्तों डिवैल्यू हो जाता है, या दोस्तों इसके कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों इसकी वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हो जाती है, कम हो जाती है। यानी फ़र्ज़ कर आपने 20 लाख का एक फिक्स एसेट ख़रीदा है, या आपने 50,000 का फर्नीचर ख़रीदा है, तो अब मौजूदा दोस्तों दूसरे साल मार्केट में इसका जो वैल्यू होगा, ज़ाहिर बात है आपने इस्तेमाल किया तो इसका वैल्यू कम हो जाता है, उससे अच्छा फर्नीचर आप ख़रीदेंगे तो इसकी वैल्यू दोस्तों डिवैल्यू हो जाती है। तो आपकी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसको ओवर वैल्यूड शो करने से बचने के लिए अमूमन दोस्तों अपने फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन निकालते हैं, ताकि हमारा जो फिक्स एसेट है वो ओवर वैल्यूड ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में। डिप्रिसिएशन के लिए बाकायदा जर्नल एंट्री पास किया जाता है। जर्नल एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन डिपेंड ऑन वेदर द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इन accumulated depreciation account is maintained or not. Assets such as plant, machinery, building, vehicle, furniture, etc., which are expected to last more than 1 year but not for infinite number of years are subject to depreciation. अमूमन दोस्तों प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल वगैरह जो ये दोस्तों ताहयात इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि 1 साल से ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। तो फ़र्ज़ करें दोस्तों यहाँ पर ऑन जनवरी 1 2017 परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1,20,000। तो अब दोस्तों इसकी जब सबसे पहले इसके जब ट्रांजैक्शन पास करते हैं तो अमूमन दोस्तों फर्नीचर डेबिट होता है और कैश या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है। अगर कैश पे परचेज किया है तो कैश क्रेडिट होगा, अगर उधार पे परचेज किया तो सारी बात है आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, तो दोस्तों अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं इसका वो पास करता हूँ, परचेज करने का एंट्री पास करता हूँ। यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना है दोस्तों 1,20,000, और क्रेडिट साइड पे दोस्तों आएगा कैश अकाउंट क्रेडिट 120,000। तो ये है दोस्तों फर्नीचर परचेज करने की ट्रांजैक्शन, फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब दोस्तों इस पर दिसंबर 31 या 30 2017 को जब हम इस पर डिप्रिसिएशन 1 साल के लिए निकालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑलरेडी पास किया है। फर्नीचर का जो कास्ट है वो 1,20,000 है। यूजफुल लाइफ दोस्तों 5 ईयर है। एनुअल डिप्रिसिएशन इस पर 20,000 निकालते हैं, सालाना डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत 20,000 निकालते हैं, और सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो है वो 20,000 है। तो 30 दिसंबर या 31 दिसंबर 2017 को डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है ये दोस्तों हमारा कंट्रा एसेट अकाउंट है, ये क्रेडिट हो जाता है। इन एसेट के वैल्यू में जब कमी आती है तो दोस्तों ये इसके लिए कंट्रा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, जो कि क्रेडिट हो जाता है 20,000 के लिए। 2018 के दिसंबर में फिर 1 साल के लिए दोस्तों हमने इसके डिप्रिसिएशन का एंट्री पास किया, डिप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। 2019 के लिए दिसंबर 2019 डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। 2020 में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड क्रेडिट।
2021 में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। अब दोस्तों जब हम इस फर्नीचर को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक एंट्री पास होगी, यहाँ पे मैं इसके लिए साथ लिखता हूँ। तो दोस्तों जब इस फर्नीचर को दोस्तों डिस्पोज ऑफ करते हैं 5वें साल में के आखिर में, तो दोस्तों एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन डेबिट हो जाता है 1 लाख के लिए, टोटल 5 साल में 1 लाख रुपए बनता है, और फर्नीचर दोस्तों क्रेडिट हो जाता है। तो हमारा जो फिक्स एसेट है दोस्तों वो इसके जो जितने भी डिप्रिसिएशन है वो दोस्तों हमने ख़त्म कर दिया, कम्युनिटी डिप्रिसिएशन उसको दोस्तों हमने ख़त्म कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब दोस्तों इसका जो सेल्वेज वैल्यू है जो कि 20,000 है, उसको जब सेल आउट किया 20,000 में स्क्रैप वैल्यू इसका सेल आउट किया तो दोस्तों कैश डेबिट हो जाता है 20,000 के लिए, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 1 लाख के लिए डेबिट हो जाता है, हमारा फर्नीचर दोस्तों क्रेडिट हो जाता है, और गेन ऑन एसेट जो कि एसेट सेल जो है जो कि हमारा रेवेन्यू वो भी क्रेडिट हो जाता है। तो टोटल 1,20,000 डेबिट और क्रेडिट साइड पे आ गया है। ये दोस्तों डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का जर्नल एंट्री पास करने का मेथड जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आई थी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाए, लाइक करो और कमेंट जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।